मैं समीर मिश्रा यहाँ संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं यहाँ पे एक आपको बहुत ही इनोवेटिव आइडिया बताऊंगा फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम आपको 5 से 6 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा मिनिमम है। और जो कंसेप्ट हम सीखेंगे उससे प्रॉब्लम को देखते ही विदिन 5 सेकंड हम उसका आंसर कर सकते हैं। और ये हमारा डिजिटल क्लासरूम है। कोविड को देखते हुए हमने अपनी कमर बिल्कुल कस ली है। तो बच्चे जैसे यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस करेंगे, उसी तरीके से ऑफलाइन मोड में आने के बाद वो अपनी क्लासेस यहाँ पे एज इट इज सेम ट्यूटर से अटेंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम का टाइप देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है f such that all real number minus 1 divided by square root 3 comma square root 3 to all real number। यानी जो फंक्शन का डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज, और फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर है। गिवन एज, जो फंक्शन है वो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, गिवन एज एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 7 एक्स माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 x माइनस स्क्वायर रूट 3। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू मतलब ये सर्जेक्टिव मैपिंग है। अगर ये फंक्शन ऑन टू है देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। आपको थीटा की सारी वैल्यूज बतानी है। तो यहां पे शर्त क्या है? इफ fx इज ऑन टू, if fx is then find theta। अगर fx ऑन टू फंक्शन है तो थीटा की सारी वैल्यूज तुम्हें बतानी है। आपको समय लेके वीडियो को पॉज करके इसे पहले खुद से सॉल्व करना, बट मैं आपको आइडिया बताता हूं। देखो, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा गया हो, अभी इसका मैं प्रूफ नहीं करूंगा इस आइडिया का। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या फिर कह लेते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या फिर कह लेते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, इनफैक्ट इससे बड़े भी डिग्री के इक्वेशन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें यही देखने को मिलते हैं। ऐसे केस में एक्सप्रेशन का रेंज ऑल रियल नंबर तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर के दो जीरोस के बीच में न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो लाई करे, या फिर न्यूमरेटर के दोनों जीरोस के बीच में डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो लाई करे। ऐसे ही केस में रेंज ऑल रियल नंबर हो सकता है। अब भाई 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 तो 1/√3 और √3 के बीच में होगा नहीं, यानी tan थीटा को 1/√3 और √3 के बीच में होना पड़ेगा इस आइडिया के अकॉर्डिंग। यानी जो tan थीटा है बड़ा होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई √3। और इस आइडिया का प्रूफ हम ग्राफ में करवाते हैं। कभी हमने वो रिजल्ट आपको बताया जो आपको याद हो तो बहुत फायदा मिलेगा। tan थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √3 और √3 के बीच में होनी चाहिए। और मेरा हाईली रिकमेंडेड अप्रोच होगा कि ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आप ग्राफ का यूज करो। तो यहां पे मैं tan थीटा का ग्राफ फटाफट बना लेता हूं एक साइकिल के लिए। So this is y-axis, this is x-axis, और we can treat this as theta axis क्योंकि यहां पे tan थीटा है। तो tan x का ग्राफ एक कंप्लीट साइकिल के लिए बना लेते हैं। ये पॉइंट आपका -π/2 है और ये +π/2 है। tan थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √3 और √3 के बीच में है। ये वाली लाइन आपके पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाई √3। और एक और लाइन में y इक्वल टू √3 बना लेता हूं। आपको दो लाइन बनानी है, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3 एंड y इक्वल टू √3। तो tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई √3 और √3 के बीच में होना चाहिए, यानी यहां
यानी ग्राफ का आपको यही हिस्सा केवल लेना है। अब tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई √3 कब होता है? पाई डिवाइडेड बाई 6 पे। और √3 कब होता है? पाई डिवाइडेड बाई 3। यानी साथी, अगर tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई √3 और √3 के बीच में है, देन यू आर इन पोजिशन टू कमेंट कि थीटा पाई बाई 6 और पाई बाई 3 के बीच में होना चाहिए। तो यानी जो थीटा होगा वो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 के बीच का होना चाहिए। अब साथी, tan की साइकिल कितने की होती है? पाई की। ये ग्राफ हर एक पाई साइकिल के बाद रिपीट करेगा, पाई के बाद रिपीट करेगा, 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए, इसमें जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम दोनों साइड n पाई ऐड कर देंगे। यानी जो थीटा होगा वो n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6 से लेके n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3 के बीच में होना चाहिए, जहां पे n कोई इंटीजर z है। तो आपको अगर ये आइडिया पता था तो हार्डली आप क्वेश्चन यहां लिखा हुआ था, आप सीधे आंसर लिखते इसका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।